हे वेलकम बैक। आई एम धर्मेंद्र सर फ्रॉम डीएसए लर्निंग इंस्टीट्यूट डॉक्टर मुखर्जी नगर दिल्ली। मेरे प्यारे दोस्त, प्यारे बच्चे, सबसे पहले आप दो तीन बातों पे बात करना है। हम लोग आज आपके साथ मिलकर के लगभग 5-6 दिन से क्लास ले रहे हो। ये 7वां क्लास है आज आपका। स्पीकिंग में पहले पहले मुझे ये बताओ कि क्या आप में कुछ इंप्रूवमेंट हो रहा है। मैं हर चीज पढ़ाऊंगा, याद रखो, हर चीज बात करूंगा आपके साथ। मैं आपको यह भी सिखाऊंगा गुड मॉर्निंग कब बोलते हैं, गुड आफ्टरनून कब बोलते हैं, गुड नाइट कब बोलते हैं, सब सिखाऊंगा। कब बोलते हैं हाउ आर यू, कब बोलते हैं हाउ डू यू डू, हर चीज सिखाऊंगा आपको। एवरीथिंग, सब कुछ आपको बताया जाएगा। बस पहले आपके मैं चाहता हूं कि आपका प्लेटफॉर्म तैयार कर दूं जिसपे गाड़ी आए। बाकी तो सिखाई दूंगा कि हाउ आर यू कब बोलते हैं, गुड नाइट कब बोलते हैं, हाउ डू यू डू कब बोलते हैं, गुड इवनिंग कब बोलते हैं, सब बता दूंगा। कम हेयर गो देयर सब सिखा दूंगा। पहले मुझे ये बताओ कि आप सबों का अंग्रेजी इंप्रूव हो रहा है, पौधा आगे बढ़ रहा है, उत्पन्न हो रहा है, दिमाग काम कर रहा है ना। बहुत बढ़िया। तो इस तरह से अगर काम कर रहा है, ये एक्चुअली क्या है कि मैं फाउंडेशन पढ़ाता हूं। फाउंडेशन का मतलब किसी भी एग्जाम की अगर आप तैयारी करते हैं, एसएससी, यूपीएससी, सीपीओ, जुडिशरी, दुनिया में कोई एग्जाम हो, कुछ भी बनना चाहते हो, जज, डीएम, कलेक्टर, कुछ भी बनना चाहते हो, इनकम टैक्स इंस्पेक्टर बनना चाहते हो, एसएससी एग्जाम, सब कुछ पढ़ाता हूं और सब काम चलता है। लेकिन मैं सोचा कि इस लॉकडाउन में क्यों ना मैं आपको अंग्रेजी बोलना सिखा दूं घर बैठे। उसी पे काम कर रहा हूं जबरदस्त तरीके से। तो आज हम लोगों का 7वां दिन है और लगते हैं आज मिल करके कि आज क्या पढ़ना चाहिए और कैसे करना चाहिए। आज का वीडियो सबसे महत्वपूर्ण क्लास है और अगर आपने ये टोटल 4 टिप्स देख लिए ना तो लाइफ टाइम अंग्रेजी में कोई दिक्कत नहीं होगा। जो पढ़ाता हूं वो पढ़ते रहो और साथ साथ कुछ आपको भी टिप्स फॉलो करना है। जो टिप्स मैं दे रहा हूं इसको फॉलो करो और फिर अंग्रेजी जैसे चाहोगे मरोड़ दोगे, मोड़ दोगे, क्रांति आ जाएगा। देखते हैं गौर से फटाफट। सबसे पहला काम आपके लिए बात करूं, बोलो आप मिल करके, क्या हमने क्वालिटी पे बात किया था? नहीं किया था ना। क्वालिटी इज डन, यानी क्वालिटी हम लोगों का हो गया है, कोई बड़ा इशू नहीं है, क्वालिटी फिनिश है। हैबिट बात किया था, हैबिट हो गया ना, हैबिट इज डन। अब देखो कंप्लेशन हो गया ना, ये भी डन। हाइपोथेटिकल ये भी डन, ये भी डन, ठीक है। इम्फेटिक ये भी डन, पोजेशन भी डन, सब हो गया। अब 2 टॉपिक बचा है, मॉडल्स और ऑब्जर्वेशन। एक बचा है मॉडल्स और एक बचा है ऑब्जर्वेशन। बहुत महत्वपूर्ण, ये दोनों टॉपिक बहुत महत्वपूर्ण है। लेकिन बीच में एक मैं ले रहा हूं और टॉपिक जिसके तहत आपको करना पड़ेगा काम। खाली मेरे करने से नहीं होगा, आपको भी करना होगा। दोनों मिलकर चलेंगे तब तूफान मचेगा। आप सब मिल करके बैठ कर पढ़िए, बिल्कुल लाइव पढ़िए। अब देखते हैं यहाँ पे मॉडल्स के बीच में क्या आ सकता है, इसको समझने का प्रयास करते हैं। तो आज 7वां क्लास और कल शुरू होगा हम लोगों का मॉडल्स, और मॉडल्स एक बड़े लेवल पे काम होगा। इस पे काम करना होगा, दोनों मिलकर काम करें तब होगा मॉडल्स। ये बहुत महत्वपूर्ण टॉपिक है। मैं धीरे धीरे सब कुछ बना कर दूंगा और हमने वादा किया है, मैं पूरा कर रहा हूं मेरे दोस्त। जो वादा किया निभा रहा हूं, आपको भी निभाना है, सीख करके दिखाना है। जब बैच स्टार्ट हो दिल्ली में, जब आप पढ़ने आओ तो आप अंग्रेजी बोलते हुए आना। अभी मैं समझाता हूं, कुछ माहौल की बात करता हूं, फिर मैं वापस आपके साथ आने पर काम करता हूं। अब यहाँ पे सबसे पहले बच्चे आप जानने का प्रयास कीजिए। हमने एक लिया यहाँ पे मैन स्केल। अब देखिए जहाँ से एक मैन स्केल है, आपको दिख रहा होगा, थोड़ा सा धुंधला है बट आपको दिख रहा होगा। यहाँ पे देखिए मैन स्केल हमने बनाया है। अब इस मैन स्केल को देखने का प्रयास कीजिए। अब यहाँ पे देखिए, आप मान लो ये आपकी तस्वीर है। यहाँ पे कौन है बंदा? ये यू है, ये आप हो। यहाँ पे देखो लिख दिया यू, ए यू हो, राइट। ये आपका तस्वीर है, राइट बच्चे। अब समझिए गौर से, आप कल्पना कर लो कि आप हो। आपको अब क्या करना है घर पे, वो बात कर रहा हूं मैं आपको। अब सबसे पहले हमने 4 टिप्स की बात करी है। अब समझिए सबसे पहला काम ये समझिए कि ये क्या क्या पार्ट इसके हैं। आप देखिए ये आपका सराउंडिंग है, जहां आप अभी रह रहे हो ना, ये आपके आसपास का माहौल है, ये सारे लोग हैं, ये पूरा समाज है, ये देश है, ये दुनिया है, ये समाज के आसपास के आपके लोग हैं। फील कर रहे हो आप? ये सब आपके लोग हैं। अब बताइए समाज में जितने भी लोग हैं आपके इर्द गिर्द, जो भी माता पिता, दोस्त यार, माँ बहन, फोन वोन, सब सुबह से शाम तक आपके पास हमने 24 घंटे समय दिए, 24 आवर्स। अब 24 आवर्स टाइम दिया गया। अब आप इसमें ये देखो कि अंग्रेजी सीखना चाहते हैं, बोलना चाहते हैं, तो इस 24 आवर्स में आप देखिए कि आपके आसपास के जो माहौल हैं, ये जो आसपास का इन्वायरमेंट है, आप देखिए कि कोई इसमें अंग्रेजी बोलता है क्या। तो आप देखोगे कि 99% लोग, सारे लोग हिंदी वक्ता हैं। और हिंदी तो हमने बड़ा शुद्ध कह दिया, ये हिंदी वक्ता ही नहीं बल्कि ये सब क्या है, ये सब शुद्ध
आपस का रीजनल लैंग्वेज बोल रहे हैं, यानी कि ये हिंदी भी नहीं बोल पा रहे हैं, ये शुद्ध हिंदी भी नहीं बोल पा रहे हैं, ये क्या बोलते हैं, रीजनल लैंग्वेज बोलते हैं, ये शुद्ध हिंदी नहीं बोलते। अब प्रश्न उठता है कि हिंदी भी नहीं बोल पाते तो अब मामला क्या किया जाए। तो अब यहाँ पे प्रश्न उठता है कि यह बच्चे शुद्ध हिंदी भी नहीं बोल पाते, अब प्रश्न उठता है कि हिंदी भी वो नहीं बोल पा रहे हैं तो अंग्रेजी कहाँ से बोलेंगे। अब यह समझिए कि आसपास के लोग, मैं आपको सिखा रहा हूँ अंग्रेजी बोलना, तो आप मुझे बच्चे बताओ कि क्या आप, ये जो बच्चा, जो सब लोग भोजपुरी या जो रीजन लैंग्वेज है वो बोल रहा है, आप उससे उम्मीद करो अंग्रेजी बोलने का, नहीं। तो सबसे पहला चीज ये है कि यू आर नॉट एबल टू चेंज योर इन्वायरमेंट। आप किसी माहौल को बदल नहीं सकते, मेरी बात पे गौर करिएगा, आप किसी माहौल को बदल नहीं सकते। मैं आपको एक वाक्य सुनाता हूं, वाक्य पे ध्यान दीजिएगा। वाक्य इस प्रकार का है, जब मैं बैच दिल्ली में पढ़ा रहा था तो बहुत सारे बच्चे थे वहां पे हिंदी के कुछ वर्ड नहीं लिख पा रहे थे, तो हिंदी के वर्ड नहीं लिख पा रहे थे, तो अब वो बच्चे ऐसे कंफ्यूज होते हैं कि हिंदी में वर्ड नहीं लिख पा रहे हैं। फिर मैं उनको भेजा अपने निधि मैम के पास, क्योंकि वो हिंदी पढ़ाती हैं, तो उनके पास मैं भेजा उनको पढ़ने के लिए, तब जाकर के उनका हिंदी स्ट्रांग हुआ। बहुत सारे बच्चे का हिंदी भी कमजोर होता है, एग्जाम में आजकल हिंदी पूछे जाते हैं, तो हिंदी भी पढ़े जाने की जरूरत होती है। तो आप निधि मैम पे देख सकते हो, जा सकते हो। अब खैर बात मैं यहाँ पे कर रहा हूँ, मेन बात पे आ जाइए, फोकस पे। यहाँ पे बात कर रहा था कि बहुत सारे बच्चे हिंदी नहीं बोल पाते हैं, शुद्ध हिंदी नहीं कर पाते हैं। अब आसपास गौर से सुनिएगा, तो यू आर नॉट एबल टू चेंज योर इन्वायरमेंट, आप अपने माहौल को बदल नहीं सकते, आप किसी भी माहौल को चेंज नहीं कर सकते। यू हैव नो पावर टू चेंज योर इन्वायरमेंट, आप खुद को बदल सकते हैं, यानी कि ये जो आप हो ना, ये खुद को चेंज कर सकता है, ये माहौल को चेंज नहीं कर सकता। तो सबसे पहला चीज, ये जितने भी माहौल जिससे आप घिरे हुए हो, मेरी बात पे बच्चे आप बताना कि आप सही बात बोल रहा हूं नहीं बोल रहा हूं। आप जब देखिए, ये किसी भी माहौल को आप चेंज नहीं कर सकते, आप बदल सकते हैं तो सिर्फ और सिर्फ अपने आप को, यानी इस माहौल को बदलना छोड़ दो। हम लोग हमेशा फोन करते हैं कि भाई मैं अंग्रेजी बोलना चाहता हूं, मेरे साथ अंग्रेजी में बात करियो, सुबह जाइए अंग्रेजी में बोलियो, तो आप अंग्रेजी में बात नहीं कर सकते, ये परेशानी हो सकती। अब जरा गौर से फरमाइए यहाँ पे कि आप किसी भी माहौल को देखते, माहौल को हटाइए। सबसे पहला काम कि आप माहौल को चेंज करने का सपना छोड़ दीजिए। आप सबसे पहले अपने आप को बदलिए। अपने आप को चेंज कैसे करेंगे, तो आपके पास सेंस ऑर्गन है, आपके पास कान दिया गया, देखिए यहाँ पे ईयर है, देखिए यहाँ पे लिप्स है, माउथ है, देखिए ये वोकल कॉर्ड है, ये वोकल कॉर्ड मतलब कंठ, ये कंठ दिया गया है, ये आईज देखो यहाँ पे आंख दिया गया है, और ये छोटा सा आपका ब्रेन है, ये ब्रेन दिया गया है। राइट बच्चे, ब्रेन का शक्ल थोड़ा अलग ढंग का होता है, मैं सिखा देता हूँ। इस तरह का ब्रेन आपको दिया गया है। राइट, अब ये ब्रेन है आपका। अब समझिए कि आपके पास टोटल 24 घंटे हैं। कितने घंटे कहा हमने, 24 आवर्स। अब इस 24 आवर्स में आपके पास से समय दिया गया। आप गौर सुनाइए कि इस 24 घंटे में आप क्या करते हो। तो सबसे पहला काम तो कहोगे सर आपका वीडियो देखता हूं, वीडियो देखो, लिखो, पढ़ो, लेकिन आप अकेले योद्धा हो, आपको कोई सपोर्ट करने वाला योद्धा नहीं है। अगर दो चार मिल जाते हैं तो मजबूती हो जाती है, दो चार मिल जाते हैं तो आगे बढ़ जाते हैं, लेकिन आपके पास दो चार बंदे नहीं हैं जो सपोर्ट कर पाए। अभी तो आप घर में बैठे हो, तो आप जब अकेले हो तो आपको योद्धा की तरह काम करना है। तो काम क्या करना है, 4 टिप्स पे काम करना है। पहला चीज, पहला काम, जैसे छोटा बच्चा होता है, एक बिल्कुल चिल्ड्रन है, छोटा बच्चा है, देख लो बिल्कुल छोटा बच्चा है। राइट, ये छोटा बच्चा जब सीखता है तो मुझे ये बताओ कि पहले ये चलना सीखता है, या पहले ये बोलना सीखता है, या पहले ये लिखना सीखता है। पहले क्या सीखता है बच्चा, बोलना, लिखना नहीं सीखता। इसे ग्रामर का ज्ञान नहीं है, इसे राइटिंग का ज्ञान नहीं है, ये क्या है, पहले बोलना सीखता है। कैसे सीखता है सर, तो इसके गार्जियन बोलते हैं, ये सुनता है, ये सुन करके कोशिश करता है उसके जैसा बोलने का। पहले ये सुनता है, लिसनिंग करता है, फिर वैसा बोलता, समझता है कि क्या बोल रहा है। अगर वो दादा करता है तो उसकी माता सुधार करती है, बेटा दादा मतलब दादा। राइट, वो पापा बोलता है, उसको नहीं पता पापा किस प्राणी का नाम है, लेकिन पापा पापा करता है। मम्मी कहती है बेटा पापा, ऐसा जो प्राणी है मुच्छर दिख रहा है पापा है तेरा। वो बच्चा समझ जाता है कि अच्छा यही बाप है। उसी तरह से बच्चा दादा दादा, फिर कोई बूढ़ा आदमी आता बोलता है दादा है, वो समझ गया कि इस प्रकार के प्राणी को हम दादा बोलेंगे। अगर कोई बूढ़ा आदमी उसके पास जाता है तो दादा बच्चा बोल जाता है, उसको लगता है कि बूढ़े प्राणी को दादा बोलना है, जवान प्राणी को पापा नहीं, खैर वो बच जाता है कभी कभी, तो साथ में रहता है। कहने का मेरा सेंस है कि पापा बोल
दिया तो पापा समझ गया, दादा बोल दिया दादा समझ लिया। आपको बिल्कुल बच्चा बनना है, आपको लर्निंग एटीट्यूड डेवलप करना है। तो सबसे पहला काम बच्चे कि आपको सुनने का प्रयास करना है। सबसे पहला काम कि आपको लिसनिंग करना, ध्यान दीजिए, आपको अपने कानों पर फोकस करना है और अंग्रेजी लिसन करना है। राइट अंग्रेजी जो है लिसनिंग पर बढ़ाना है, लिसन करना है, सुनना है। जब आप किसी चीज को लिसन करोगे, सुनोगे अंग्रेजी, तो सुनने से क्या होगा कि आपके दिमाग में अंग्रेजी के वर्ड्स जाएंगे। अब अंग्रेजी के वर्ड्स जाएंगे, यहां से ब्रेन कहेगा नो। चूंकि आपको अंग्रेजी सुनने की आदत नहीं है तो ब्रेन कहेगा नो, रिपेल करेगा, ब्रेन उसको धक्का देगा, बोलेगा बाहर जाओ। अब कहने का सेंस है कि जब कोई लिसन करेगा तो उसको ब्रेन क्या कहेगा, नो, नहीं सुनना, क्योंकि ब्रेन को समझ में आएगा नहीं। ब्रेन एक सबसे खतरनाक शत्रु होता है, ये ब्रेन को समझने का प्रयास नहीं करता, ये ब्रेन हमेशा रिपेल करता है। इसको कुछ दोगे जो समझ में नहीं आएगा, या तो नींद ला देगा या तो धक्का देगा, नहीं सुनना। जैसे कोई गाना पे न्यूज आ रहा हो, आपको सुनने के पसंद नहीं है, तो कहीं न्यूज आ रहा हो इंग्लिश में और कान को मधुर स्वर चाहिए, तो हाथ अपने आप चेंज कर देगा, आप नहीं सुन पाओगे। उसी प्रकार सबसे पहला काम कि लिसन करो, और लिसन करने के बाद आप उसको क्या करो, लिसन, सुनो। और जब सुनोगे तो माइंड उसको जबरदस्ती सुनो, माइंड उसको ऑब्जर्व करेगा। तो पहला पॉइंट करना है, यहां पे लिखता हूं, लिसन करना है, सुनना, चार्ट भी दे रहा हूं। तो सबसे पहले अंग्रेजी सुनना है। कहां सुने सर? तो आप कोई भी इंग्लिश न्यूज सुनिए, इंग्लिश मूवी देखना नहीं है, भटक जाओगे। इंग्लिश न्यूज़ सुनिए, इंग्लिश में कोई स्पीच सुनिए, यूट्यूब पर बहुत सारे फैशन दिए हुए हैं, तो उसको आप पहले सुनने का, आप न्यूज़ सुनिए, ज़्यादा अच्छा रहेगा। आप सबसे पहले सुनिए, और ब्रेन कुछ भी कहे, समझ में आता हो तो ठीक, ना आता हो तो भी ठीक, कोई बात नहीं, हमने सुनने के लिए कहा है। तो जितना मैं पढ़ाया उसके साथ यह भी काम करना है आपको, तो आपका अंग्रेजी स्ट्रांग हो जाएगा। जितना पॉइंट्स दिया हूं वो भी साथ साथ करना पड़ेगा बेटा, तभी स्ट्रांग हो पाएगा। तो पहला काम क्या करोगे आज? लिसनिंग करना है डेली, प्रतिदिन, जब तक स्ट्रांग ना हो जाए तो लिसनिंग करना है। दूसरा काम, अब देखिए, पहला काम लिसनिंग कर दिया, अब सुनना है। सर ने कहा सुनने के लिए हम कान में लीड लगाया, फोन, हेडफोन लगाया, अब बस सुन रहे हैं, आंख बंद करके बस सुन रहे हैं। आराम से कोई स्पीच है, 10 मिनट 15 मिनट 20 मिनट सुनते रहना है। सेकंड काम करना है कि वो समझिए। लिसनिंग के बाद अब से समझिए कि दूसरा काम ये करना है कि वोकल कॉर्ड, ध्यान दीजिए। यहाँ पे हम लोगों को हिंदी बोलने की आदत है, इंग्लिश बोलने में गला फंस जाता है, तो आपको क्या करना है, वोकल कॉर्ड का यूज करना है। वोकल कॉर्ड का यूज करना है कैसे? तो आपको इंग्लिश का कोई भी मैगजीन ले लेना है, इंग्लिश का कोई मैगजीन ले लिया, और यहां से आपको स्पीक करना है, बोलना है। इसका मतलब हुआ कि रीड करना है। रीड का मतलब हुआ कि आपको स्पीक करना है, बोलना है। यानी जब रीडिंग करना है तो आपको मन ही मन नहीं बोलना है, आपको जोर से पढ़ना है, कमरे में चिल्लाना है। आप चिल्लाओ, किसी वर्ड को लाउड प्रोनाउंस करो। अभी आप कभी भी ध्यान देना मेरी बात को, आप कभी भी प्रोनाउंसिएशन पे ध्यान मत देना, आपको वर्ड्स बस बोलने आना है, पढ़ने आना है। प्रोनाउंसिएशन सुधार दूंगा मैं, ठीक हो जाएगा। तो सबसे पहला काम करना है कि स्पीक करना है, किसी भी सेंटेंस को बोल करके पढ़ना है। तो पहला कहा लिसन करो, दूसरा कहा कि आप स्पीक करो, यानी बोल करके पढ़ो। किसी भी सेंटेंस को आपको बोलना है, जोर से चिल्लाना है, और चिल्ला करके रीड करना है उसको। यानी कि क्या क्या पढ़े? मैगजीन कहाँ से ले? कोई भी मैगजीन ले लो, टेल मी वाई ले लो, एनसीईआरटी ले लो, योजना कुरुक्षेत्र ले लो, कोई भी नॉवेल ले लो, न्यूज़पेपर ले लो, घर में जो आपके पास मैगजीन है उस मैगजीन को लेकर के आप बोल बोल करके उसे पढ़ो। यह आपको दो काम, अगर एग्जाम की तैयारी करते हो तो यह कॉम्प्रिहेंशन में काम आएगा, PQRS में काम आएगा, क्लोज टेस्ट में काम आएगा। ये 3 जगह और मैं काम बताऊंगा। आपने यूट्यूब अगर मेरा देखा है, अभी जस्ट पढ़ा होगा, तो क्लोज टेस्ट, कॉम्प्रिहेंशन, PQRS भी पढ़ाया हूँ, उसमें बहुत सारे इस तरह के वीडियो दिया हूँ जिसमें आपको बहुत मदद मिलेगा। तो यहाँ हमने कहा क्या? लिसन करो, दूसरा पॉइंट कहा रीड करो, और स्पीक करो, बोल करके पढ़ना है। 2 काम मिल गया। तीसरा स्टेप से यहां जब आप पढ़ोगे तो ये वोकल कॉर्ड आपका इंप्रूव होगा। ये वोकल कॉर्ड आपको इंग्लिश में एडजस्ट करेगा। इंग्लिश में एडजस्ट करेगा तो पढ़ने के दौरान बहुत सारे वर्ड्स ऐसे होंगे जो आपसे अननोन होगा। तो उसके लिए क्या करना है, आप जब आंखों से इंग्लिश देखोगे तो आपको क्या होगा कि आपका वोकैब इंप्रूव होगा। वोकैब इंप्रूव होगा। यानी तीसरा पॉइंट ये है कि आपको वोकैबलरी पे भी काम करना होगा, क्योंकि अंग्रेजी सुनने से
और अंग्रेजी बोलकर पढ़ने से आपको बहुत सारा वोकैब नहीं आएगा। जब वोकैब नहीं आएगा तब आप वहां पे वोकैब इंप्रूव करने का प्रयास करें, क्योंकि वोकैब इंप्रूव करेंगे तब आपका अंग्रेजी और इंप्रूव हो जाएगा। यानी वोकैबलरी मस्ट है। वोकैब कहां से इंप्रूव करें सर? तो जो आपने लिसन किया, जो आपने स्पीक किया, रीड किया, वहीं से काम करना है। यानी ब्रेन वहीं से काम करेगा। जो वर्ड नहीं आएगा ये ब्रेन मांगेगा कि इसका हिंदी बताओ क्या होता है, तो वहीं पे वोकैब आप देख लीजिए, जिससे आपकी अंडरस्टैंडिंग बढ़ जाएगी, आपका लेवल इंप्रूव हो जाएगा। तो तीसरा काम क्या करना है? स्लोली स्लोली वोकैब आपको इंप्रूव करना है और स्लोली स्लोली आपको स्मूथली बोलना भी आसानी से आ जाएगा। अब प्रश्न उठता, हमने कहा लिसन करना है, स्पीक करना है, वोकैब इंप्रूव करना है, और तीसरा काम हमने कहा, और वो चौथा लास्ट पॉइंट है, और वो करना है आपको राइटिंग। राइटिंग करना है। ये राइटिंग करने से क्या फायदा होगा सर? राइटिंग करने से फायदा ये होगा, वो समझिए। जैसे आपने किसी भी चीज को, मैं सबको मिटाता हूं, फेस लिख दूंगा मैं आपको। सबसे पहले हमने कहा कि आपको जैसे एक व्हाइट पेज, ध्यान दीजिए, जैसे मान लो कि ये बुक है, ये बुक है, समझिए बढ़िया से, ये बुक है, ये बुक में कुछ लिखा हुआ है, बुक में कुछ लिखा हुआ है। अब आपने एक व्हाइट पेज लिया, समझिए बढ़िया से, व्हाइट पेज लिया। अब इस व्हाइट पेज में आपने यहां से पढ़ा बोल करके, अब बिना देखे इसको यहाँ पे लिखना है, कॉपी करना है। जब आप लिखोगे तो आपने लगातार इस आपने लिख दिया कि इंडिया इज अ बिग कंट्री। अब मान लो इंडिया लिखा, तो ऐसे नहीं करना है कि INDI, ऐसा नहीं करना है। आपने इंडिया इज ए बिग पढ़ लिया, आपको लिखना है इंडिया इज अ बिग कंट्री। अब मान लो कंट्री लिख रहे हो, अब कंट्री का स्पेलिंग नहीं आता है, तो नहीं आता तो देखना नहीं है कि हम देखेंगे COUN, ऐसा देखना नहीं है। आपको बिना देखे लिखना है, तो बिना देखे एक पेज, पूरा पेज लिखना है। जब बिना देखे एक पेज लिखोगे, बिना देखे एक पेज लिखोगे, फिर आप लिखने के बाद चेक करो कि आपके कितने वर्ड सही हो रहे हैं। राइट, लिखने के बाद चेक करो। जैसे मान लो कंट्री गलती हो गया, सरकमस्टांसेस गलती हो गया, इन्वायरमेंट गलती हो गया, तो उस वर्ड को दो काम करना है। पहला, डिक्शनरी से हेल्प लेना है, और डिक्शनरी से हेल्प लेकर के तुरंत का तुरंत उस वर्ड को 3-4 बार लिखना है, और फिर उस वर्ड्स को याद कर लेना है। इससे आपका स्पेलिंग इंप्रूव होगा। स्पेलिंग कैसे इंप्रूव हो ये भी मैं पढ़ाऊंगा, और यूट्यूब पर हमने बहुत सारा वीडियो दिया भी है, उसको भी आप देखिए, आपको हेल्प मिलेगा। तो हमने क्या कहा? स्पेलिंग इंप्रूव होगा, वोकैब इंप्रूव होगा। तो हमने जो पॉइंट्स दिए उसको फिर सब समझिए, फिर समझ में आपको बढ़िया से आएगा। हमने सबसे पहला पॉइंट दिया बच्चे कि आप अंग्रेजी सुनने का प्रयास कीजिए, लिसन करिए, अपने कानों से अंग्रेजी क्या करिए? लिसन, सुनने का प्रयास करिए। दूसरा पॉइंट हमने कहा कि आप रीड करिए। रीड का मतलब होता है स्पीक करिए, बोल करके पढ़िए। तीसरा पॉइंट हमने कहा, सबसे पहला काम लिसन करिए, दूसरा काम रीड करिए, और तीसरा काम स्लोली स्लोली वो कैब इंप्रूव करिए। और चौथा काम जो लास्ट कहा, वो कहा आपसे कि राइट करिए, लिखिए अंग्रेजी, तब जाकर के आपका इंग्लिश स्ट्रांग हो जाएगा। ये 4 टिप्स है। ये आज से 1 घंटा, कम से कम हाफ एन आवर से लेकर के ये आपको 1 आवर तक, 1 घंटे प्रतिदिन करना है। और वीडियो देख करके जो पढ़ाया वो पढ़ना है, और प्लस बेसिक काम ये करना है। अगर आपने दोनों काम बेसिक कर लिया तो बिल्कुल आई चैलेंज यू, 100% आपको अंग्रेजी आ जाएगा। मैं भी करता हूं, आप भी करिए, दोनों मिल करके साथ चलते हैं, अंग्रेजी आपका बेहद स्ट्रांग हो जाएगा। जो बातें कही उसको फॉलो करो मेरे दोस्त, अंग्रेजी बेहतर हो जाएगा। और आप इसमें परेशान न रहे, क्योंकि मैं देखता हूं जब लाइव करता हूं तो बहुत सारे बच्चे परेशान रहते हैं और इधर उधर परेशान रहते हैं। आपको पढ़ाई पर ध्यान दीजिए, ये समय बहुत जल्द बीत जाएगा, आपको पता भी नहीं चलेगा ये टाइम कब स्लिप कर गया। ये जो हमने चैलेंज लिया है 21 दिन का, ये 8 दिन का चैलेंज लिया है। तो 8 दिन में आज 7 डे क्लास है, अभी और भी क्लास 2 क्लास बचा हुआ है। ये बीच में हमने इसलिए समझाना चाहा कि आप ये मत समझो कि सिर्फ मैं मरूं और आप न मरो, दोनों मिल करके, अगर स्वर्ग दोनों को चाहिए तो दोनों को मरना होगा। अगर जीवन में कुछ करना है तो दोनों मिल के करेंगे, तभी कुछ हो सकता है। 2 कदम मैं चलूं, 2 कदम आप चलो, मंजिल आसान हो जाएगा। मेरे कहने से ये काम करिए। मैं बेसिक से पढ़ा रहा हूँ, और एक बात और ध्यान रखिए, DSL लर्निंग पर बेसिक पढ़ा रहा हूँ, तो DSL लर्निंग पे जरूर जाइए, ठीक है। और इसके साथ साथ बी तूफान पे जाइए, यहाँ पे देखिए, और मिल जुल पढ़िए, आपका अंग्रेजी बेहद स्ट्रांग हो जाएगा। मैं करवा दूंगा, आई चैलेंज यू, 100% सिखा दूंगा। ये वीडियो अगर ऐसा आपने करा तो 100% फॉलो कीजिए, अंग्रेजी आपका बेहतरीन हो जाएगा, ठीक है। तो इट्स ऑल फॉर टुडे, फिर मिलते हैं हम लोग अगले वीडियो में। नमस्कार, थैंक यू वेरी मच।